सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं इथेरियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इथेरियम के बारे में कि इथेरियम का प्राइस आने वाले फ्यूचर में कहां जा सकता है। डीपली एनालाइज करेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे कि इथेरियम का प्राइस कहां जा सकता है, इथेरियम का ऑल टाइम हाई क्या है, वो अपना ऑल टाइम हाई कब तक मार सकता है। सारी चीजें हम लोग डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू एनालाइज करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ध्यान से कि इथेरियम का प्राइस आने वाले फ्यूचर में कहां जा सकता है। तो अभी आपको जैसे कि दिख रहा होगा, इथेरियम का जो ऑल टाइम हाई है वो है लगभग 48,036 45 के लगभग। ये जो जोन आपको दिख रहा है, यहां पे आपको एक जोन दिख रहा होगा 47,022 48,076। तो ये जो जोन है ये इथेरियम का ऑल टाइम हाई है। और ये जो मैंने चार्ट्स लगा रखे हैं ये हम वीकली टाइम पे एनालाइज कर रहे हैं अभी कि वीकली टाइम पे इथेरियम का प्राइस अभी कहां जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको जहां तक दिख रहा होगा कि इथेरियम कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, लेकिन बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई मार दिया है, इथेरियम ने अभी अपना ऑल टाइम हाई नहीं मारा है। तो हमें इथेरियम का वेट है कि इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई कब तक मार सकता है। तो अगर हम लोग इथेरियम में नीचे से लेकर के ऑल टाइम हाई का फिबोनाची लगाते हैं तो वो हमें दिखाता है कि अभी इथेरियम 50% वाला लेवल पार कर चुका है। मतलब कि ये वीकली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड पे है, बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में है। मतलब कि बाइंग वॉल्यूम आ रहा है नीचे से, यहां पे लोग बाय कर रहे हैं। ये जो कैंडल स्टिक आपको दिख रही होंगी, ये बन रहे हैं माराबूजो टाइप की, इसका मतलब कि इथेरियम में बाइंग आ रही है। यहां पे अभी इथेरियम में बाइंग आ रही है, लेकिन यहां पे अभी एक रिट्रेसमेंट बचा हुआ है। इथेरियम में एक रिट्रेसमेंट आने की संभावना है कि हाँ, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ जाएगा, उसके बाद ही अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो अभी इथेरियम में मेरे को वीकली टाइम फ्रेम बुलिश लग रहा है। तो इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुका है। तो यहां पे इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, जो लेवल होता है 3527 का। तो 3527 का लेवल इथेरियम ब्रेक कर चुका है। अभी ये अपने ऑल टाइम हाई के पास जाने वाला है, लेकिन इथेरियम का प्राइस कब तक ऑल टाइम हाई पे जाने वाला है, ये सारी चीजें हम लोग अब डेली टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके आपको डिटेल में बताते हैं। बाइंग और सेलिंग में जो इंबैलेंसेस होते हैं, फेयर वैल्यू गैप उस इंबैलेंसेस को डिटेल में दिखाता है कि यहां पे फेयर वैल्यू गैप का इंबैलेंस आ रहा था। देखिए ध्यान से, इसी लेवल पे डायरेक्ट इथेरियम आके रिजेक्ट होके ऊपर की तरफ गया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जब मैं वीडियो लाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। सारी चीजें आपको डिटेल में पता चलेंगी। तो अभी यहां पे ऑल टाइम हाई इथेरियम नहीं गया है, तो अभी हम लोग एनालाइज करते हैं कि इथेरियम का ऑल टाइम हाई कब तक जा सकता है। तो इथेरियम का जो फेयर वैल्यू गैप आ रहा है वो लगभग $3200 पे आ रहा था। $3200 पे इसने रिट्रेसमेंट लेके अगेन ऊपर की तरफ चला गया है। अभी वीकली टाइम फ्रेम में 3 दिन बचे हुए हैं क्लोज होने में। 3 दिन बाद पता चलेगा कि इथेरियम का प्राइस कहां पे क्लोज होता है। तो वीकली क्लोजिंग डिपेंड करेगी कि इथेरियम का प्राइस आगे चल के कहां जा सकता है। तो वीकली क्लोजिंग में अभी 3 दिन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 दिन बचे हुए हैं। सो यहां पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं कि इथेरियम का प्राइस आगे चल के कहां जा सकता है। तो यहां पे आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि एक कंटीन्यूअस रैली ली है इथेरियम ने, रिट्रेसमेंट लिया, रैली ली, रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट क्या, ये एक बहुत जायंट विक थी। यहां पे बहुत सारे रिटेलर्स का लॉस हुआ होगा। यहां पे इथेरियम ने लिक्विडिटी खाई है, यहां पे लोगों का स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। जो लो का स्टॉप लॉसेस लगाते हैं बेसिकली ट्रेडर्स, जो प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं, वो लोग ज्यादातर लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे यहां पे इथेरियम है, यहां पे इसने ब्रेक किया, इसके लो का स्टॉप लॉस लगा दिया उन्होंने। और जैसे ही वो राइड कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, और ये वाली जो विक आई है उसने सबका स्टॉप लॉस यहां पे हंट कर दिया है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। तो आपको वॉलेटिलिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि वॉलेटिलिटी की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इस वजह से उतनी ही पोजीशन साइजिंग यूज करें जितना आप कैपेबल हैं यूज करने के। बहुत ज्यादा लेवरेज लेके ट्रेड ना करें। अगर बहुत ज्यादा लेवरेज लेके ट्रेड करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो अभी यहां पे जो इथेरियम का फेयर वैल्यू गैप था वो इथेरियम ने यहां पे टच करके ऊपर की तरफ जा चुका है। तो अभी हम लोग को यहां पे एनालाइज करना है कि इथेरियम का प्राइस कहां जा सकता है। तो बेसिकली मैं आपको यहां पे 2 लेवल्स देता हूं। तो ये वाला जो लेवल है ये है 4337 का। तो 4337 का नेक्स्ट टारगेट है इथेरियम का। लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग शिफ्ट होंगे तो हम बताएंगे आपको कि कहां पे आप लोग बाइंग कर सकते हैं, कहां पे आप लोग सेलिंग कर सकते हैं। लेवल्स आपको बताएंगे कि किस लेवल पे आपको बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए या मैं क्या कर सकता हूं। ये चीजें आपसे मैं डिस्क्लोज
करने वाला हूं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा मैंने फिबोनाची लगा दिया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये बेसिकली रिट्रेसमेंट बताता है। तो यहां पे एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, इथेरियम ने यहां पे लोगों को शेक कर दिया है, शेक करने के बाद ये अगेन अपने अप ट्रेंड की तरफ जा चुका है। तो यहां पे अगर हम लोग यहां से और यहां तक का फैब लगाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो यहां पे जो रिट्रेसमेंट आएगी वो रिट्रेसमेंट ये ले चुका है। रिट्रेसमेंट के बाद अगेन ये ऊपर जा रहा है। तो यहां पे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं रिट्रेसमेंट का। अगर ये लेवल आपका ब्रेक होता है तो एक तरीके से हमारा 4000 का जो लेवल है वो एक राउंड लेवल भी है। तो राउंड लेवल अगर हमारा ब्रेक होता है तो हम अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट लिया है इसने। रिट्रेसमेंट क्या कहेंगे, इसको हम हंटिंग कहेंगे, स्टॉप लॉस हंटिंग कहेंगे। स्टॉप लॉस हंटिंग इसने बहुत अच्छी तरीके से इस लेवल पे आपको दिख रहा होगा कि इथेरियम ने एक अच्छी खासी स्टॉप लॉस हंटिंग कर देंगे। जो भी लोग यहां पे बाय करके राइड कर रहे थे उनका यहां पे स्टॉप लॉस था लो के नीचे। जैसे कि प्राइस एक्शन ट्रेडर्स जो भी होते हैं लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये चीज क्रिप्टो मार्केट में ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से पता है। अब जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको वेल्स कहते हैं यहां पे, तो वेल्स को बहुत अच्छे से पता है ये चीज कि लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। वो स्टॉप लॉस हंट करते हैं, हंट करके अगेन अपने डायरेक्शन में। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि यहां पे आपका लो पे स्टॉप लॉस लगाना काम नहीं करेगा। तो आप यहां पे उतनी ही क्वांटिटी से प्ले करें जितना आप कैपेबल हैं लूज करने के। अदरवाइज यहां पे आपका बहुत ज्यादा भी लॉस हो सकता है। ये डिसेंट्रलाइज है टोटली। तो यहां पे आपको सेबी नहीं है बचाने के लिए कि हाँ इतना ज्यादा इसमें लोअर सर्किट लग जाएगा, अपर सर्किट लग जाएगा। ये सारी चीजें यहां पे नहीं होंगी। तो इस वजह से इन सारी चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको दिख रही होगी, यहां पे एक बहुत अच्छा खासा विक आया है। यहां पे लोगों का स्टॉप लॉस हंट हो गया है। यहां पे स्टॉप लॉस हंट होके अगेन ये अपने डायरेक्शन में चला गया है। तो अभी हम लोग प्रेजेंटली इथेरियम में क्या कर सकते हैं, चलिए और छोटे टाइम फ्रेम में जाके एनालाइज करते हैं कि अभी आप लोग यहां पे इथेरियम में क्या कर सकते हैं। तो जो डेली टाइम फ्रेम है इसका, डेली टाइम फ्रेम पे आपको आना है और आके यहां पे एक फिबोनाची ड्रॉ करना है। वहां पे आपको 50% का लेवल दिख जाएगा। इजीली 50% का लेवल ब्रेक हो चुका है। 50% के लेवल के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। करंटली 38,041 पे ट्रेड कर रहा है। और ये लेवल आपको, और जो 4000 का लेवल है वो हमारा राउंड लेवल है। तो राउंड लेवल के आसपास ये आज जा सकता है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अब हम चलते हैं 4R पे और 4R पे चल के देखते हैं कि इथेरियम का प्राइस कहां जा सकता है। तो ये जो हमारा 4000 का लेवल है ये हमारा राउंड लेवल है और ये राउंड लेवल हमारा आने वाला है। ये लेवल जब हमारा ब्रेक होता है, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ये वाला लेवल है, ये जो इसका हाई है ये है लगभग 39,000 पे। अगर 39,000 वाला लेवल ब्रेक होता है तो ये अपना 4,000 वाले लेवल पे जाएगा। 4,000 वाले लेवल पे थोड़ा सा हॉल्ट करेगा। हॉल्ट करने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। करेक्शन आने के बाद अगेन ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। अगर ये चीज नहीं हुई मार्केट में तब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। तो ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप के बारे में आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो ये अभी अपने फेयर वैल्यू गैप के अंदर है और इस गैप के अंदर है, मतलब कि इम्बैलेंसेस जो थे वो इम्बैलेंसेस प्रॉपरली फिल हो चुके हैं। यहां पे जो इम्बैलेंसेस थे वो इम्बैलेंसेस फिल हो चुके हैं। अगेन ये अपने डायरेक्शन में है। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे अभी आप लोगों को यहां पे एक बाइंग की ट्रेड मेरे को दिख रही है। बहुत अच्छा लेवल दिख रहा है बाइंग का। यहां पे ध्यान से देखिएगा क्या हुआ था। यहां पे आप देखेंगे एक अप ट्रेंड आया, हॉल्ट किया, अगेन ब्रेक आया और यहां पे इसने स्टॉप लॉसेस हिट लिए। स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद यहां पे भी इसका एक फेयर वैल्यू गैप था। तो ये फेयर वैल्यू गैप के आसपास अपने आया और इसने इम्बैलेंसेस को फिल किया, जो इम्बैलेंसेस बचे हुए थे मार्केट में, और उसके बाद अगेन ये अपने डायरेक्शन में आ गया। तो यहां पे एक आपको फ्लैग टाइप का भी पैटर्न दिख रहा होगा। जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं वो समझ पा रहे होंगे इस चीज को। अगर आपको नहीं पता तो एक मैं पूरी सीरीज बना रहा हूं, उसमें मैं बेसिक्स टू एडवांस पूरी चीजें कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इथेरियम का प्राइस कहां जा सकता है, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो अभी एक तरीके से आपको यहां पे एक फ्लैग पैटर्न दिख रहा होगा और फ्लैग पैटर्न के बाद ये हमारा हाई है, प्रीवियस हाई। तो ये प्रीवियस हाई और फ्लैग पैटर्न के ऊपर जब भी ये ट्रेड करने लगेगा इथेरियम, तो ये एक और अपनी ऊपर की तरफ रैली बना सकता है। ये मूव आज ही आ सकता है, हो सकता है आज हॉल्ट करके कल आए, बट ये मूव बहुत जल्दी से जल्दी आएगा क्योंकि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई मार दिया है, बट इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई अभी नहीं मारा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मैं चार्ट थोड़ा क्लीन कर देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। तो यहां पे मैंने चार्ट क्लीन कर दिया है। तो अभी करंटली यहां पे मेरे को एक बुलिश ट्रेड दिख रही है। यहां पे हम लोग थोड़ा सा इथेरियम बाय कर सकते हैं।
हैं और बाय करने के बाद हम लोग होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के बाद इस लेवल पे कुछ दिन ट्रेड करेगा, ये इस लेवल पे ट्रेड करने के बाद ये अगेन अपने ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। यहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, वो आप फिबोनाची ड्रॉ करके देख सकते हैं कि कितने परसेंट का रिट्रेसमेंट है। अगर 50% का रिट्रेसमेंट आके अगेन ऊपर की तरफ जाता है तो एक काफी हेल्दी ट्रेंड हो जाएगा आपके लिए, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक लेवल दे दिया, 4000 का लेवल हो गया हमारा और लगभग 3700 का लेवल हो गया। ये 300 पॉइंट की रेंज है। ये रेंज हमारी जिस तरफ को भी ब्रेक होती है, अगर यहां पे एक क्लोजिंग मिल जाती है आपको नीचे की तरफ, तो आप यहां से एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे नीचे तक और जो 50% का लेवल लगभग यहां पे आएगा तो आप लगभग 34-3500 तक का टारगेट इजीली ले सकते हैं। उसके बाद ये यहां से ऊपर की तरफ डब्ल्यू पैटर्न बना के जा सकता है। अगर ये चीज नहीं की इथेरियम ने तो आप 4000 का टारगेट पकड़ के चलिए, उसके बाद यहां पे ये होल्ड करके थोड़ा बहुत ब्रेक कर सकता है। 4000 के लेवल पे जैसे ही इथेरियम आता है वहां पे आपको ध्यान देना है, वहां पे जैसे ही उसके ऊपर एक 4 आवर की कैंडल आपकी क्लोज हो गई उसके बाद आप यहां पे होल्ड कर दीजिएगा, आपका ऑल टाइम हाई इथेरियम भी जाने वाला है। बिटकॉइन, इथेरियम, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं सारे बिटकॉइन से कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है, लिंक्ड है। अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो 80% ऑफ जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, अल्ट कॉइन्स हैं, सारे ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन टाइमिंग किसी को नहीं पता होती है कि किस टाइम पे जाएंगे। अगर बिटकॉइन ने अभी अपना ऑल टाइम हाई मारा है लेकिन इथेरियम ने अभी अपना ऑल टाइम हाई नहीं मारा है, तो यही सारी इसमें प्रॉब्लम्स है कि टाइमिंग डायरेक्टली सेम नहीं होती है। कुछ टाइम जैसे बिटकॉइन ने आज हाई मार दिया तो हो सकता है इथेरियम आज छोड़ के कल हाई मारे अपना, या 2-3 दिन होल्ड करके उसके बाद हाई मारे। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो अभी मैंने आपको एक लेवल बता दिया, ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है आपका 39,000 वाला तो आप एक बाइंग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं 4000 तक अपने 100 पॉइंट के लिए। 100 पॉइंट के बाद यहां पे अगर होल्ड करता है, अगर 4 आवर की कैंडल इसके ऊपर 4000 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम ऑल टाइम हाई का वेट कर सकते हैं। अगर यहां पे मैं आपको और 2 लेवल्स बता देता हूं तो यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे आपको क्या कंफर्मेशन दिख रहा है, यहां पे हमारा पिवट भी है, पिवट को ये ब्रेक करने वाला है। इस लेवल पे पिवट है हमारा, ये पिवट हमारा ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद ये हमारा राउंड लेवल है 4000 का, 4000 वाले लेवल पे आएगा। 4000 वाले लेवल पे लोगों का टारगेट प्रॉफिट पड़ा होगा, कुछ लोग यहां पे शॉर्ट भी कर रहे होंगे, तो यहां से थोड़ा सा एक विक आ सकती है। विक आने के बाद अगेन ये कंटिन्यू कर सकता है अप ट्रेंड में। तो अभी करंटली मैं क्रिप्टोज में बहुत ज्यादा बुलिश हूं, अभी मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंडिंग है। अभी आप अगर पकड़ लोगे तो आगे चल के आपके पैसे बन जाएंगे। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको एक लेवल बता दिया 3900 का लेवल। 3900 के लेवल के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आती है आप 4000 के लेवल तक वेट कर सकते हैं। 4000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है आपका तो उसके बाद आप ऑल टाइम हाई का वेट करिएगा, आप चुपचाप होल्ड कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा लेवरेज मत यूज करिएगा। अगर बहुत ज्यादा लेवरेज यूज करेंगे तो चीजें आपके साथ गड़बड़ हो सकती हैं यहां पे। तो आई होप आपको एक लेवल मिल गया होगा, आने वाले टाइम में आप किस लेवल पे ट्रेड करेंगे वो आपको लेवल मिल गया होगा। ये वाला जो हमारा लेवल है और ये वाला जो लेवल है, मैंने आपको 2 लेवल बता दिए। ये वाला लेवल ब्रेक होता है, ऊपर की तरफ है आपका ट्रेंड। अगर ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है, ये है हमारा 3300 का लेवल, 3400 का लेवल, 33-34 वाला जोन अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट मिल सकती है, लगभग 3000 तक की हमें रिट्रेसमेंट मिल सकती है। रिट्रेसमेंट प्रॉपर नहीं होगी, ये विक के साथ होगी, यहां के ऑर्डर्स फिल करके डायरेक्टली फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आपको 2 लेवल्स मिल चुके होंगे यहां पे। ऊपर की तरफ का एक लेवल मिल गया आपको कि ये जोन ब्रेक होता है, यहां पे आपका पिवट भी है तो ये पिवट के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ये जोन ब्रेक होता है आपका। उसके बाद आप 4000 के लेवल तक रुक सकते हैं। 4000 के लेवल पे आपको यहां पे थोड़ा सा वेट करना है। अगर 4000 के लेवल के ऊपर 4 आवर की एक कैंडल क्लोज आपको मिल जाती है तो उसके बाद आप ऑल टाइम हाई का वेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको और डिटेल में एनालिसिस करके बताने वाला हूं। आने वाली वीडियोस में आपको 5 ऐसे क्रिप्टोज बताने वाला हूं जो 2024 में टू द मून जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।